बच्चों, आज हम 7वीं क्लास के चैप्टर में जो चैप्टर 3 है उसका पेज नंबर 77 और 74 करेंगे। इससे पहले की वीडियो मैंने डाल दी, उसके प्लेलिस्ट मैंने शेयर कर दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। सबसे पहले ये क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने देखा था कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। अब हम सीधे तरीके से इस सवाल को करेंगे। जब हम बिंदु पर आकर क्यों रुक सकते अब हम इस बिंदु पर आकर क्यों रुक सकते हैं, क्या हम सुनिश्चित कर सकते हैं इसके बाद जो भी अंक आएगा वह हमारे निष्कर्ष पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। तो हम कहेंगे नहीं डालेगा, क्योंकि उसके बाद हमें पता चल गया कोई नंबर आता रहे, लेकिन जैसे ऐसे ही है। जैसे हमने एक संख्या 4000 लिख दी और दूसरी यहाँ हम लिख दे 1299। बेशक ये बड़ी संख्या आती रहे, तो ये तो बड़ी संख्या ऑलरेडी हो चुकी है, तो उसके बाद कोई नंबर आता रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम अगला प्रश्न करते हैं, कौन सी दशमलव संख्या बड़ी है। तो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, पहले हमें इकाई गिननी है। देखो यहाँ पर इकाई की संख्या में देखेंगे, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, ठीक है, बराबर है दोनों। हम आगे बढ़ती हैं। इकाई के बाद क्या आता है, दशांश। दशांश में ये 2 है, ये 3 है, तो कितना दशांश बड़ा है, 3 वाला। तो हम कह सकते हैं कौन सी संख्या बड़ी है, 1.32। ठीक है। आगे इसके बाद कुछ आता रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, बेशक यहाँ 3 बड़ा आता रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे अब हम अगला सवाल देखते हैं। ये आगे 3 है, ये 13, यानी इकाई तक है, ये दहाई तक गया हुआ है, तो और हमें बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ का मतलब यहाँ पे जो हमारी दहाई है वो 0 है, तो यहीं से देख सकते हैं यहाँ पे 1 है, ये 0 है, या कह दो ये 3 है, ये 13 है। तो आराम से हम बता सकते हैं हमारी कौन सी संख्या बड़ी है, 13.800। ठीक है। अब हम तीसरी संख्या पे जाते हैं। देखो इकाई में एक एक बराबर है, दशमलव दशमलव। फिर जब हमारी आई संख्या दशांश, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, कोई बात नहीं, हम और आगे बढ़ते हैं। शतांश पे का यहाँ 0 आया, ये 9 आया, और आपको पता है 0 छोटा होता है 9 बड़ा होता है। तो कहने का मतलब है हमारी कौन सी संख्या बड़ी होगी, जिसमें शतांश की जगह पर 9 आए। तो हमारी क्या कौन सी संख्या बड़ी हो गई, 1.090। ठीक है। ये आपको उम्मीद है, क्योंकि आपने पहले इकाई दे के सवाल छोटे बड़े करके, तो ये आसानी से हो जाएंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आगे हम अगला सवाल करते हैं, निकटतम दशमलव। ये क्या बोलता है, दशमलव संख्या जैसे 0.9, 1.1, 1.01, 1.11 पर विचार कीजिए। उस दशमलव संख्या की पहचान कीजिए जो 1 के निकट है। यानी 0.9 सबसे पास में है, या 1.1 है, या 1.01 है, या 1.11 है। आइए इन दशमलव संख्याओं की तुलना करें, इन्हें आरोही क्रम में एक के साथ व्यवस्थित करने की कोशिश करते हैं। यानी आरोही का मतलब बढ़ते हुए में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो इसका मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ बहुत अच्छा करने का। ठीक है, इससे आपको कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। स्टार्ट, इसको मैं हटा देती हूँ, जगह बन जाए। देखो हमारे पास संख्या एक तो 0.9, दूर दूर लिख लो, 1.1, 1.01 और तीसरी 1.11। अगर आपको वैसे पहचान करनी तो आराम से देख सकते हैं, यहाँ 0 है, ये 1 है, ये 1 है, यानी ये सबसे छोटी संख्या है। ठीक है। उसमें देख सकते हैं कि अब हम तीनों का कंपेयर करें, यहाँ पे दशांश 1 है, ये दशांश 0 है, दशांश 1 है, तो दूसरे नंबर पे ये सबसे छोटी संख्या है। तीसरे की बात करें तो यहाँ 0.1 के बाद खत्म हो गया, यानी ये 0 आएगा, ये 1 आएगा, तो तीसरे नंबर पे ये और सबसे बड़ी ये संख्या है। ठीक है। इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। निकटतम में भी निकालने का यही तरीका होता है, हम दशमलव हटा के इसकी नीचे हम उसमें लिख देते हैं बटे में, फ्रैक्शन में। तो क्योंकि दशमलव के बाद 9 है तो हमारी एक ही 0 आई, यहाँ पे दशमलव के बाद 1 है तो एक ही 0 आई, 11/10। क्योंकि दशमलव के बाद 2 संख्या है तो हम क्या लिख देंगे, बटे में 100। ठीक है। अब यहाँ पर भी दशमलव के बाद 2 संख्या है तो बटे में आ जाएगा 2 0 वाला 100। लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज़ का ध्यान देना है, हम यहाँ पर तब तक इनको नहीं कंपेयर कर पाएंगे, इनकी तुलना नहीं कर पाएंगे जब तक सबके नीचे 100 ना हो। यहाँ पर 100 है, यहाँ 100 है, लेकिन यहाँ 10 है। निकालने का तरीका क्या है, ऊपर भी 10 बना दो, एक जीरो ऊपर एक जीरो नीचे।
इसी तरह यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो। अब आप आसानी से देख पाते हो हमारा 90 सबसे छोटा है, दूसरे नंबर पे 101 है, तीसरे नंबर पे 110 है, चौथे नंबर पे 111। ये आपको अच्छी तरह देखना आता होगा। 90 सबसे छोटा, 90 के बाद 101, 110, 111। ये तो हमारा ये तरीका हो गया निकालने का। अब प्राप्त करने की एक के निकटतम संख्याओं में 1.0 1 से 1/100 की दूरी पे है, और 0.9 संख्या 10 ये तुम्हें बड़ा कंफ्यूज करेगा। हमें देखना है एक किसके पास है, यही चेक करना है ना, एक के पास कौन है। अब एक का मतलब क्या होता है, इसको भी हमें वैसे तो पता नहीं चल पाएगा, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, बटा 100 लेके आएंगे। वो पता है 1/1 होता है, हमें नीचे 2 जीरो चाहिए तो हमने 2 जीरो लगा दी। तो अब आप आसानी से देख पाओगे, हमें इस सबके नीचे 100 100 100 हो गया। इसके पास देखना है 100 के सबसे पास क्या है। देखो 90 और 100 के बीच में 10 की दूरी है, इसके और इसके बीच में दूरी देखे तो हमारे पास 10 की दूरी आ रही है। 110 और 100 के बीच में भी देखे तो कितनी दूरी आ रही है, 10 की दूरी आ रही है। 101 और 100 के बीच में 100 101 कितना का दूरी है, सिर्फ एक का अंतर है, और इसमें अंतर फिर 11 का है। तो सबसे पास कौन सा होगा जिसमें सबसे कम अंतर होगा, तो हम आसानी से इसको देख के बता सकते हैं। देखो 101 जो है वो 100 के निकटतम है, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, 1.01 एक के सबसे निकटतम है, बाकी भी पास है लेकिन सबसे पास ये वाला है। अब इसी में आ जाओ, उपरोक्त में से कौन सी संख्या 1.0 के निकट है। इसको हटा देती हूँ क्योंकि अब हमें क्या देखना है, 1.09, ठीक है। अब यहाँ देखो हमें देखना है 1.09, क्योंकि दशमलव के बाद दो संख्या तो हमारी कौन सी संख्या होगी, 109/100 हो गया। अब आप आसानी से देख पाते हो 109 के पास क्या होगा, पास में 90 तो होगा नहीं, बहुत दूरी है, तकरीबन 20 की दूरी है, यानी 19 की दूरी है। 110 और 109 कितना अंतर है, सिर्फ एक का अंतर है, तो कौन सबसे पास हो गया, 1.1 हो गया, है ना। इसमें भी देखना चाहो तो 101 और 109 में तकरीबन 8 की दूरी है, 8 का अंतर है। इसमें किसका कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। लेकिन निकटतम वो होगा जो सबसे कम अंतर में होगा, और हमारा जो 100 ये वाला था 1.1 यानी 110/100, ये सबसे निकटतम है, क्योंकि इसमें सिर्फ उसकी दूरी है, तो हमारा सबसे निकटतम क्या हो जाएगा, 1.1, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। इसको चाहे तो आप लोग बेशक कॉपी के ऊपर भी ऐसे हल कर सकते हो, या उसमें भी कर सकते हो, रफ मन में रफ में भी करके देख सकते हो, लेकिन ये जरूर करना, नहीं तो ये हल नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलो जी, ये हुआ हमारा। अगला हम करते हैं, अब इनमें से कौन सी संख्या 4 के निकट है। इसमें से भी वही देखते हैं, ये है हमारा 3.56, सॉरी 3.56, 3.65, 3.09, क्योंकि इसके बिल्कुल पास में 4 है, तो इनमें जो सबसे बड़ा होगा वो 4 के निकट होगा। तो इसको हम इस तरीके में दोनों तरीकों से आपके करके दिखा देती हूँ। इसमें सबसे बड़ा क्या है, तीनों में 3 3 है, तीनों अब तक बराबर है। दशांश में ये 5 है, ये 6 है, ये 0 है, तो यानी ये वाली संख्या सबसे बड़ी है जो 4 के सबसे निकट होगी। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी हल करते हैं जो अब करते आए हैं, ठीक है। ये देखो हमारे पास संख्या है 3.56, दूसरी है 3.65, तीसरे 3.099। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 356/100, क्योंकि दशमलव के बाद हमारे पास 2 अंक थे। इसी तरह 365/100, क्योंकि दशमलव 2 अंक थे, क्योंकि इसमें दशमलव के बाद 3 अंक है, तो नीचे कितना हो जाएगा, 3 जीरो, यानी 1000। यहाँ 100 है, यहाँ 100 है, यहाँ 1000, इसको भी 1000 बनाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, 1 जीरो ऊपर 1 जीरो नीचे, यहाँ पर भी 1 जीरो ऊपर 1 जीरो नीचे, ठीक है, हो गया। अब हमें किसके करीब देखना है, हमें देखना है 4 के करीब। अब इसके नीचे भी हमें 1000 लाना पड़ेगा, 4/1 होता ही है, सबको पता है। 1 जीरो ऊपर 1 जीरो नीचे, 1 जीरो ऊपर 1 जीरो नीचे, 1 जीरो ऊपर 1 जीरो नीचे। अब ये देखो सबके नीचे के बराबर हो गए,
ऊपर में 4000 के सबसे पास कौन सा है? एक तो 3560, एक 3650, एक 3099। तो हम आराम से अंदाजा लगा सकते हैं जो 3650 है वो 3560 से बड़ा है, और ये किसके निकट होगा? ये हमारे 4000 के निकट होगा। तो कौन सी संख्या सबसे निकट है? इसको मिटा देती हूँ मैं। ये निकट होगी हमारी 3.65। ठीक है, अब अगला देखते हैं, इसमें से कौन सी संख्या एक के निकटतम है? फिर वही सवाल, यहाँ कहाँ पे, यहाँ हल कर दो, इसको मिटा दूं। आप लोग देख चुके होंगे, ये देखो, एक है हमारा 0.8, 0.69 और 1.08। ठीक है, हमें निकटतम एक के ढूंढना है, 1/1 के। इसमें क्या हो जाएगा? 8/10। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? 69/100, क्योंकि 2.2 अंक है। ये हो जाएगा 108/100। ठीक है, अब हमें बराबर करना है, सबके नीचे 100 बनाना है, 1 जीरो ऊपर 1 जीरो नीचे। निकटतम एक के देखना है तो 1 जीरो ऊपर 1 जीरो नीचे, 1 जीरो ऊपर 1 जीरो नीचे। अब आप देख सकते हैं, अब हमें नीचे तो सबके बराबर आ गया, अब हमें ये देखना है 100 के सबसे पास कौन सा होगा। सबसे पास मतलब सबसे किसमें कम अंतर होगा? इसमें अंतर कितना है? 20 का है ना। और 69 में अंतर कितना है हमारा? 31 का अंतर है। और 100 और 108 में अंतर कितने का है हमारा? 8 का अंतर है। तो हम आसानी से देख पा रहे हैं 108/100 एक के सबसे ज्यादा करीब है, तो यही हम उत्तर में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा उत्तर? 1.08। आप ये रफ में करके देख सकते हैं। अब अगला करते हैं हम। नीचे दी गई प्रत्येक स्थिति में 4, 1, 8, 2 और 5 का केवल एक बार उपयोग करते हुए 25 के निकटतम संख्या बनाने का प्रयास करें। यहाँ पे दशमलव के हिसाब से हमें 5 अंक दे रखे हैं। निकटतम क्या होगा? या तो हम 25 के पास 25 से बड़ा लेकिन 25 के बाद सबसे छोटा अंक बना दीजिए, उसके सबसे पास होगा। इसका बनाने का तरीका क्या है? हम क्या लिख सकते हैं? 25 और उसके बाद सबसे छोटा हमने 2 इस्तेमाल कर लिया, 5 इस्तेमाल कर दिया, हमारे पास बचा है 1, 4, 8। सबसे छोटा बनाने के लिए पहले सबसे छोटी, फिर उसे बड़ी संख्या, फिर उसे बड़ी संख्या। या हम क्या भी बना सकते हैं, 25 से छोटी संख्या बना दी 24 वाली, लेकिन वो सबसे बड़ी हो। ठीक है, तो इसमें जब हम बना रहे तो हमारे पास क्या आ रहा है? 24 सबसे छोटी बना दी। अब हमें बड़ी से बड़ी बनानी है, ये क्या हो जाएगा? 8, 5 और 4। ठीक है, लेकिन अब हमें ये नहीं पता चल पा रहा ये ज़्यादा निकट है कि ये ज़्यादा निकट है, तो हमें चेक करना पड़ेगा। ये देखो, ये है 25.148 और दूसरी है हमारी क्या हो सकती है? 24.854। ठीक है, 25 के निकट आने के लिए हम अंतर देखेंगे किसमें सबसे कम अंतर है। 25 कुछ नहीं तो हम दशमलव खूब सारी जीरो लगा सकते हैं। इसमें 8, 4, 1.148 इतना अंतर है। इसमें क्या करेंगे? हम इसको 25 से घटाएंगे क्योंकि छोटी है, आगे हम जीरो लगा सकते हैं। घटाया, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 5 गया 4। आगे आप घटाना सीख जाओगे, आगे मैं सिखाऊंगी अगली वीडियो में। 9 में से 8 गया 1। ठीक है, तो हमारा सबसे करीब कौन सा हो जाएगा? ओहो, ये गड़बड़ी सोचो मैं कि ये 4 दो बार 4 कैसे आ गया। ये वाला होगा क्योंकि हमने 4 को तो पहले इस्तेमाल कर लिया था, यहाँ पर हम 1 का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये और यहाँ पर 1 हो जाएगा तो हमारे घटा में भी अंतर आ जाएगा। 5, 1। अब देखो, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 5 गया 4 और 9 में से 8 गए 9 में से 8 गया 1.0। तो इसमें जो अंतर है, इसके और इसका अंतर है हमारा 0.149 का, 149 का। इसमें और इसमें अंतर है 0.148। तो बच्चों, कौन सी संख्या सबसे पास हुई 25 के निकटतम? ये वाली संख्या।
ठीक है, ये हमारी बन गई है। अब हम अगले में आते हैं जिसमें एक ही दशमलव हो, यानी इसमें तो कोई झंझट ही नहीं है। हमें वो संख्या जो बड़ी से बड़ी बन सकती है वो बनानी। देखो सबसे बड़ा हम इधर 8 भर देंगे और बड़ी से बड़ी हमारी क्या बनेगी, 5। 8 के बाद 5 आ रहा है, फिर 4, फिर 2, ये संख्या बन गई। उसके बाद जब हमें 3 अंकों की बनानी है तो हम छोटी से छोटी बनाएंगे, जो हमें 25 के 5 रहना ना, छोटी से छोटी संख्या, क्योंकि कितनी इसमें जो दशमलव वाला जो हमारा इकाई दहाई सैकड़ा में इसमें सबसे छोटा रखना है ताकि 25 के पास आए। तो इसमें क्या कर देंगे हम, सबसे छोटे 1, 2, 4, 5, 8, 124.58 वाली संख्या बनाएंगे। क्योंकि इसके बाद अगर यहाँ पे हम 2, 1, 4 ले ले तो 200 कुछ हो जाएगा, तो बहुत ही बड़ा हो जाएगी। अगर हम आगे 4 ले ले तो और भी बड़ी हो जाएगी, तो 1, 2, 4 वाली सबसे छोटी रहेगी। ये हो गया। अब आते हैं दशमलव को जोड़ना, ये निकटतम निकालने का हो गया, घटाना। प्रिया को अपनी स्कर्ट के लिए 2.75 मीटर कपड़े की आवश्यकता है और शैलजा को अपनी कुर्ती के लिए 3.5 मीटर कपड़े की आवश्यकता है। कपड़े की कुल कितनी मात्रा की आवश्यकता है, यानी स्कर्ट और हमें कुर्ती को दोनों को मिला के निकालने, इनका योग देखना है। तो योग करने का तरीका क्या होता है, 2.7 का मतलब होता है, कितना होता है, 2 7/10, क्योंकि दशमलव हटाएंगे तो बटा लग जाएगा। इसी तरह 3.5 का मतलब क्या होता है, 3 5/10। जब हम इनको, जो हमने इस तरीके से जोड़ना सीखा था, तो हमने क्या पाया था, पहले दशांश जोड़ते 7 और 5 12/10, और ये हो जाएगा 3, और इकाई को जोड़ दिया 3 और 2 5। लेकिन दशांश में ये क्योंकि 10 से ज़्यादा हो गया तो एक हम इसको दे देंगे, ये बन जाएगा 6 और ये रह गया 2/10। इसमें दूसरा तरीका क्या होता है बच्चों, जो हमें क्या क्या संख्या थी, 2.7 और 3.5, इनको कैसे जोड़ना है। इसमें एक ध्यान रखना, दशमलव के नीचे दशमलव ही लिखा जाएगा। जैसे अगर आपने 2.7 लिखा है तो आप 3.5 ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। 2.7 है तो आप 3.5 5 ऐसे नहीं लिख सकते, कि बिल्कुल दशमलव के नीचे दशमलव ऐसा आना जरूरी है। फिर हम इनको जोड़ेंगे, कितना बनेगा, 7 और 5 12। यहाँ 12 नहीं लिखेंगे, एक जैसे पहले हासिल चढ़ाते थे वैसे ही चढ़ा देंगे, उसमें आपको दशमलव पे ध्यान नहीं देना। हाँ, दशमलव के नीचे हम दशमलव जरूर लगाएंगे, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, 3 और 3 6, तो उत्तर हो जाएगा हमारा 6.2। दो चीज़ों का ध्यान रखना है, दशमलव के नीचे दशमलव और वो नीचे तक दशमलव आएगा। उसके बाद जैसे बिना दशमलव को भूल के अब जैसा जोड़ते थे पहले वैसा ही जोड़ देंगे। उत्तर क्या होगा, अतः 6.2 मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। अगला कह रहा है, प्रिया की कपड़े की तुलना में शैलजा को कितना अधिक कपड़ा लेना है। ठीक है, प्रिया को लेना था 3.5, प्रिया को लेना था 2.7 और शैलजा को लेना था 3 अब घटाएंगे तभी तो पता चलेगा ना कितना अंतर है, कितना ज़्यादा लिया है। तो हमें 3.5 मीटर और 2.7 के मीटर का अंतर ज्ञात करना है, जिसमें 3.5/2 घटा 2.7, ये आपको दिखाया था कि इनका ये मतलब होता है। जब हम इसमें से घटाएंगे तो पहले वाले तरीका हमने क्या सीखा हुआ है, 3.52 में से 2.510 घटाएंगे। ठीक है, यानी घटाने का मतलब है हम यहाँ पर लिख देंगे कितना, मतलब कि 3.510 घटा 2 अब आपको भी पता है 5 में से 7 घटेगा नहीं, तो ये क्या करेगा, एक इसको हासिल देगा, यहाँ पर हो गया 15 और 3 का घट के रह गया 2। ठीक है, अब 15 में से 7 घटाया 8, 2 में से 2 गया 0। ये हम जो सिखाने घटाने का तरीका, इसको कैसे घटाएंगे, वही तरीका हमारे पास दो संख्या थी 3.5 2.7, वही हम दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे, कोई इधर उधर नहीं कर सकते, और उत्तर में भी दशमलव के नीचे लाइन में दशमलव आएगा। अब आप भूल जाओ, जैसे घटाया करते थे बिल्कुल वैसे घटाओगे। 5 में से 7 घटेगा नहीं, ये क्या करेगा, इससे एक उधार मांगेगा, बोरो करेगा। तो 3 जब इसको एक उधार देगा, ये रह जाएगा 2 और ये कितना बन जाएगा 15। 15 में से 7 गए 8 और 2 में से 2 गया 0। ठीक है, दशमलव में घटाना ज़्यादा आसान है ना, तो बहुत आसान होता है।
उसके बाद बोलते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं पूर्ण संख्याओं को जोड़ने और घटाने वाली मानक प्रक्रिया अपने दशमलव के जोड़ने और घटाने में भी किया जा सकता है, कि जैसे हम पूर्ण संख्या में घटाते बढ़ाते थे इसी तरह इसमें कर रहे हैं। हम निहित स्थानीय मान पर परिकलन कर एक विस्तृत जो चित्रण नीचे 75.345 और 86.691 योग के लिए दर्शाया गया, इसे संक्षिप्त रूप भी टिक करके दिखाया गया। हमारे पास इसको पहले इन्होंने विस्तृत रूप में दिखाया है। पहले 75.3, ये देखो, ये क्या है हमारा, कौन सी संख्या है, ये हमारी इकाई, दहाई, सैकड़ा। इधर ये दशांश, शतांश और सहस्त्रांश, ठीक है। वह यहाँ पे क्या है, इसमें वो तो है नहीं, क्या कहते हैं, सैकड़ा तो खाली रह गया, ठीक है। यहाँ पर 7 हमारा हमने लिख दिया दहाई की जगह, 5 इकाई की जगह, 3 हमारा दशांश हो गया, 4 हमारा शतांश हो गया और 5 हमारा सहस्त्रांश हो गया, ठीक है। इसी तरह 6 हमारा, 8 दहाई के नीचे, 6 इकाई के नीचे, दशमलव इसमें लगाते नहीं जब हम विस्तृत रूप में लिखते हैं, 6 हमारा दशांश है, 9 हमारा शतांश के नीचे और 1 सहस्त्रांश के नीचे। अब इनको जोड़ना है, जोड़ दो, 5 और 1 6, 6 सहस्त्रांश हो गए। अब क्या हो गया, शतांश, एक 4 है एक 9 है, इनको जोड़ा तो कितना बन गया, 13। कितना बन गया, 13। इस 13 का एक चला गया ऊपर, ठीक है। एक ऊपर जाकर हमने यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि एक हासिल गया, यहाँ पे रह जाएगा सिर्फ 3। उसके बाद जब एक इसको गया तो इन सबको हम जोड़ेंगे, 3 और 1, क्योंकि दशांश में 3 और 1 4, 6 और 4 10, 10 में क्या हो गया, 0 यहाँ रह गई, एक चल गया ऊपर हांसी से, एक जगह आप 2 अंक तो नहीं लिख सकते, एक ऊपर चढ़ गया, तो क्या होगा, 5 और 1 6, 6 और 6 12, इस 12 में भी एक गया ऊपर हासिल बन के, कितना हो गया, 7 और 1 8, 8 और 8 16, 16 में एक चढ़ गया हासिल तो बन गया 1। तो हमारा उत्तर कितना आएगा, देखो एक हमारे पास सैकड़ा है, 6 दहाई, अब ये जो बचा हुआ ना, यहाँ पे 6 बचा, यहाँ 2 बचा, यहाँ 0 बचा, यहाँ 3 बचा और ये 6 का 6, 2 इकाई है। फिर हम, क्योंकि दशांश स्टार्ट हो रहा है, हम लगाएंगे दशमलव, दशांश के नाम की 0, शतांश के नाम का 3 और सहस्त्रांश के नाम का 6, ठीक है। ये हमने विस्तृत रूप में किया। अगर हम शॉर्ट फॉर्म में करेंगे, वही सिखा रखा था 75.345 और 86.6, ये देखो दशमलव के नीचे दशमलव जरूरी है और यही दशमलव कूदती हुई आ जाएगी नीचे। अब यहाँ से वही जैसे हम दाएं हाथ से जोड़ते वैसे जोड़ना स्टार्ट करो, 5 और 1 6, 9 और 4 13, 13 का एक गया हासिल ऊपर, 3 और 1 4, 4 और 6 10, एक गया हासिल ऊपर, 5 और 1 6 और 6 12, एक गया हासिल ऊपर, 7 और 1 8 और 8 16, तो हमारा कितना उत्तर हो गया, 162.036। संक्षिप्त रूप में जल्दी हो रहा है ना। ये हमारा यहाँ का पेज खत्म होता है, आगे ये वाला हम कल करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक